इक्वल लेवल का प्लेइंग फील्ड मिले, और इसकी कोशिश मैंने अंत तक की। फिर आता है 2017 और ये कहानी संघ भाजपा पत्रकार सर्कल में खूब रिपीट की गई कि नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि मनोज सिन्हा मार्च 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मंत्रणाओं का दौर चल रहा था, दावेदार और भी थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और फूलपुर से सांसद केशव मौर्य, कुछ लोगों ने दिनेश शर्मा का नाम भी चलाया, और भी नाम चले, योगी आदित्यनाथ का नाम भी आया, गोरखपुर से सांसद। उस समय बेंगलुरु में संघ की बैठक चल रही थी। कृष्ण गोपाल जी, संघ के बड़े पदाधिकारी, आपके खिलाफ पाए गए और आपका लगभग तयशुदा नाम काट दिया गया। मनोज सिन्हा जी वर्सेस कृष्ण गोपाल जी। गाजीपुर, बनारस, लखनऊ, दिल्ली, जिससे बात करिए सब अपने अपने ढंग से ये कहानी सुनाता है। क्या है सत्य? नहीं, मुझे लगता है कि ये मीडिया में ज़्यादा चर्चा थी। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने ये नहीं कहा था कि आपका नाम चल रहा है। मैंने पार्टी अध्यक्ष के नाते अमित शाह जी, प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी। अब मीडिया में मैं भी सुन रहा था, कई सांसद, कई और पदाधिकारी कहते थे कि आपका नाम है, लेकिन मुझे राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता ने ये बात नहीं कही थी। और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, उनकी मां का निधन हो गया था, चुनाव के दौरान ही निधन हो गया था। उनकी तेरही थी, मुझे जाना था। मैंने तय किया था किसी परिस्थिति में मैं जाऊंगा। मैं दिल्ली से निकला, मैं गया था उस कार्यक्रम के लिए। एक नियम था कि शनिवार को अगर मैं बनारस पहुंच रहा हूं तो कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि संकट मोचन मैंने दर्शन न किया हो। अब वो घटनाक्रम ऐसा हुआ कि मैं पहुंचा बनारस, एयरपोर्ट पर उतरा तो प्रशासन के बड़े अधिकारी, सामान्य रूप से काफ़ी जनता, ये मीडिया की चर्चा के कारण बड़ी संख्या में लोग थे। मैं गया, रात को रुका। सुबह विचार यही था कि दर्शन करके भानु सिंह जी जो जिलाध्यक्ष थे उनके घर जाना है। मैंने दर्शन किया। जब मैं काल भैरव मंदिर में था तो मीडिया के भी बड़े साथी वहाँ थे, पूछ रहे थे, चला रहे थे। फिर मैं गया उनके घर, भानु प्रताप सिंह के घर, और वहाँ थोड़ी देर था तो वहाँ भी बड़ी भीड़ थी। मीडिया की खबरों के कारण भीड़ थी। मुझे लगा कि अभी उचित नहीं, मैं वहाँ से जल्दी वापस आके दिल्ली जाने लगा। एयरपोर्ट पर मैं रास्ते में मैं था तो अमित शाह जी का फोन आया कि मनोज जी, ये टेलीविजन में बहुत चल रहा है, आपको किसी ने कुछ कहा है? हमने कहा नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए कि ये। फिर मैंने खुद ही एक दो पत्रकारों को फोन करके कहा कि ये निरर्थक बात चल रही है, मैं इसमें कहीं दावेदार नहीं हूं। और वो खबर फिर चली। मैं एयरपोर्ट से फिर दिल्ली चला आया। पर्दे के पीछे की कहानी जो आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई आधार नहीं है कि उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी कर सकूं। लेकिन इतना मैं आज जरूर कह रहा हूं कि ये इनमें से किसी ने मुझसे नहीं कहा था कि आपका नाम है, आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है। सर, वो सवाल अभी भी अनुत्तरित रह गया। क्या मनोज सिन्हा जी और कृष्ण गोपाल जी के बीच सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है। वो जो कहानियां चलती हैं कि वो बनारस में थे, संघ के पदाधिकारी थे, आप सांसद थे, वरिष्ठता क्रम में ऊपर थे, तब से ही खटपट चली आ रही। मुझे लगता है कि ये अनावश्यक रूप से कुछ लोग चलाते हैं। ऐसा कोई खटास मेरे और कृष्ण गोपाल जी के बीच नहीं है। मेरा उनसे संपर्क भी है, मैं उनसे मिलता भी रहा हूँ। चलिए, अभी बातचीत के क्रम में आपने अमित शाह जी से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी जी से पहली मुलाकात कब हुई? मोदी जी से मुलाकात मैं भी राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य था, सांसद था, पार्टी के महामंत्री थे, तो ऐसे मेरी मुलाकात उनसे रही है। लेकिन मैं कहूं कि ऐसी मुलाकात जिसमें बहुत बातचीत हुई, ऐसा कभी नहीं रहा। एक बार राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में किसी के एडमिशन के लिए मैंने उनसे अनुरोध किया था। एक हमारे यहाँ के विधायक थे, उनके लड़के के एडमिशन के लिए।
निर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मैं था और संतोष गंगवार थे। हम दो लोगों ने मिलकर के उनको कहा कि ऐसे ऐसे एक विधायक थे, अब नहीं है, उनके बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिटेल दे दीजिए, मैं देखता हूँ। तो सामान्य रूप से मैंने इतना ही परिचय था। जब वो प्रधानमंत्री थे, उनके सरकार में मुझे राज्य मंत्री बनाया गया, तो थोड़ा काम करने का अवसर मिला। जब मैं संचार मंत्रालय में आया तो फिर कैबिनेट की बैठकों में भी मैं जाने लगा। तो मुझे लगता है कि फिर बातचीत का थोड़ा अवसर मुझे मिला और थोड़ा संपर्क बढ़ा। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर